नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों मैं इससे ठीक पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड बनाए हैं। राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग 5th यूनिट में चल रहे हैं। हमें आज के इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्वप्रेरण देखने वाले हैं। स्वप्रेरण कहते किसे हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हम प्रयोग के आधार पर भी इस घटना को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वप्रेरण है क्या कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित, देखिए दोस्तों एक बार इसको समझाता हूं मैं आपको कि आपके पास में कोई कुंडली है और स्वयं उसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण से यदि कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपके पास में कोई परिनालिका है या कोई कुंडली है और उस कुंडली के अंदर आपने परिवर्ती धारा प्रवाहित करवाई, मतलब जो धारा बह रही है उसके मान में या तो वृद्धि हो रही है या उसके मान में कमी हो रही है, परिवर्ती धारा प्रवाहित की, तो स्वयं उस कुंडली के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। दोस्तों तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है दोस्तों, समझेंगे कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित, कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है, धारा में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहलाता है। दोस्तों एक बार इस डेफिनेशन को फिर से सुन लेंगे, समझ लेंगे कि आपके पास में कोई कुंडली है और उस कुंडली में से जब धारा बहती है तो उस धारा में जब परिवर्तन होता है, धारा के मान में वृद्धि होती है, धारा के मान में जब कमी होती है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, जो स्वप्रेरण की जो घटना है, उस स्वप्रेरण की घटना में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो धारा होती है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, अर्थात वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो देखिए दोस्तों, स्वप्रेरण में, स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दीजिए, या आप कह सकते हैं प्रेरित धारा, या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय
क्षेत्र में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो वो विरोध भी उसी का ही करेगी। तो उससे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा भी इस तरीके से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, अर्थात वो प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों, परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों। एक बार इसको समझेंगे दोस्तों कि जब हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और हम जानते हैं कि किसी कुंडली या परिनालिका से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरीके से होता है म्यू 0 n I। या आप किसी वृत्ताकार कुंडली को लेते हैं तो म्यू 0 कैपिटल N I अपॉन में 2 पाई R आ जाएगा। बट जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पर डिपेंड अवश्य ही करता है। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि B है वो समानुपाती होता है I के। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समानुपाती होता है B के, और B समानुपाती होता है I के। तो जब धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा है वो कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ये जो स्वप्रेरण की घटना है वो ये आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि किसी कुंडली से संबद्ध धारा में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा के उत्पन्न हो जाने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन उसे कहा जाता है दोस्तों। अब हम आप लोगों को एक प्रयोग के जरिए यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे कि जो स्वप्रेरण की घटना है उसमें किस तरीके से धारा उत्पन्न होती है और जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार से होगी। मैं यहां पर एक प्रयोग के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इस प्रयोग के अंदर हम एक परिपथ ले रहे हैं, परिपथ के अंदर एक कुंडली ली जा रही है, मतलब यहां पर इसको आप परिनालिका कह दीजिए, कुंडली कह दीजिए, साथ में उस परिनालिका के साथ में एक बैटरी और एक कुंजी का प्रयोग किया जा रहा है। मैं देखिए दोस्तों, इस प्रयोग के अंदर दो स्थितियां आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। ये दोनों स्थितियों के लिए मैंने यहां पर डायग्राम का निर्माण कर लिया है दोस्तों। देखिए पहली जो स्थिति है वो क्या है वो आप समझेंगे यहां पर कि यहां पर हम सर्वप्रथम इस कुंजी में डॉट लगाएंगे। इसका मतलब है स्विच ऑन करने पर, कि जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब स्विच ऑन करेंगे तो इस सर्किट में जो धारा है वो पहले धारा इसको स्विच ऑन करने की स्थिति में शून्य होती है, और जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे तो जो धारा का मान है वो 0 से बढ़कर I तक बदलता है, मतलब अधिकतम होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि इसमें डॉट लगाने के पश्चात थोड़ी देर बाद में जो धारा है वो I बहती है, तो कुंजी लगाने पर इसका मतलब है स्विच ऑन की स्थिति में, स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन की स्थिति में जो धारा है दोस्तों वो 0 से I तक बढ़ती है। धारा की जो वैल्यू है वो 0 से I तक बढ़ेगी, और जब धारा 0 से I तक बढ़ रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वो भी इस कुंडली के अंदर उत्पन्न होगा, वो भी 0 से B तक बढ़ेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी 0 से फाई B तक चेंज होता है। अर्थात जब हम डॉट लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो धारा का मान बढ़ता है,
चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दोस्तों इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा। और जो प्रेरित धारा है, देखो दोस्तों इस डॉट की वजह से जो धारा बह रही है वो आई धारा इधर से बहने लग जाती है, लेकिन जो प्रेरित धारा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा इधर से इधर की, ये वाली जो धारा है ना, मूल धारा कह सकते हैं, ये है मूल धारा जो इस बैटरी की वजह से बह रही है। तो मूल धारा बह रही है इधर से इधर की ओर, इस बैटरी की वजह से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा बहती है, और प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो धारा के इधर बहने की वजह से ये उत्पन्न होती है प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा दोस्तों इस डायरेक्शन में होगी। एक बार देख लेंगे, प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की विपरीत दिशा में होती है, मूल धारा की विपरीत दिशा में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डॉट लगाने पर जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो ये इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो चुंबकीय फ्लक्स के मान को घटाए। तो जैसे ही हम डॉट लगाएंगे दोस्तों, जो प्रेरित धारा है वो धारा के मान को तेजी से नहीं बढ़ने देती, धीरे धीरे बढ़ने देती है, उसके मान का विरोध करती है, उसकी विपरीत दिशा में प्रेरित होती है। दूसरी वाली स्थिति यहां पर यह है दोस्तों कि यहां अब की बार हम कर रहे हैं स्विच ऑफ। इसका मतलब है कुंजी हटाने पर, कुंजी हटाने पर, कुंजी हटाने पर क्या होगा दोस्तों, जो धारा है वो आपके पास में आई बह रही थी, अब हो गई जीरो। यहां से डॉट हटा लिया, तो डॉट हटा लेंगे तो धारा का मान आई से जीरो तक, हालांकि जब डॉट लगा हुआ था तब धारा इधर ही बह रही थी, इसमें डॉट हटाने के बाद में भी जो मूल धारा है उसकी डायरेक्शन तो सदैव यही रहेगी। और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है बी से जीरो हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो यहां पर फाई बी से जीरो हो जाती है। तो धारा का मान घट रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। तो यहां पर धारा में कमी के कारण से ये उत्पन्न होती है, और वो इस तरीके से करती है, कमी में ये कमी नहीं होने देती। तो अब की बार जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा इस प्रकार होगी, जो मूल धारा है उसी दिशा में होती है। तो यहां पर जो धारा का मान जीरो हो रहा है, अधिकतम से शून्य हो रहा है, तो उस धारा के मान को ये कम नहीं होने देती, धीरे धीरे उसका मान कम होता है दोस्तों। तो यहां पर हमने दोनों ही स्थितियों में देखा कि जब धारा का मान बढ़ता है तो प्रेरित धारा उसके मान को बढ़ने नहीं देती, और जब धारा का मान घटता है तो प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि उसके मान को घटने नहीं देती। तो दोस्तों ये था स्व प्रेरण की घटना में उत्पन्न जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा किस प्रकार होगी, इस एग्जाम्पल, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने यहां पर समझा है। अब यहां पर हम स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व, एक जो कांस्टेंट होता है स्व प्रेरण की घटना में, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं।
गुणांक की विमा। तो इस वीडियो में हमने स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, इसके मात्रक और विमा के बारे में यहां पर चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों।